से कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम है कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मैं तो कहती हूँ मिट्टी में मिलाइए ना। बहुत बड़ा माफिया है ये ब्रजभूषण शरण सिंह, ये धब्बा है कुश्ती फेडरेशन पर, WTFI पर। क्या गए मतलब इन लड़कियों ने क्या कसूर किया था भाई, आप बताओ क्या कसूर किया था। हम जैसे बहन बेटियों वाले के लिए तो मरने वाली बात हो रही है। ये लड़कियां और यही किसान आंदोलन 60 सीटों पे फर्क डाल दे, किसी में ताकत नहीं है। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो बाल विभाग का कर दे। अभी तक तो ये आज 16 दिन हो गए, 16 सेकंड में फैसला होता है। जो कानून कह रहा है, कानून में जो क्लॉजेज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको खुद ही जाके उनको अरेस्ट होना चाहिए था वहाँ पे, जो अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहली तो किसी पे ब्लेम अगर आता है तो वो आदमी अरेस्ट होता है। तो जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। 16वां दिन है यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान खिलाड़ियों का, और सबका यही कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक वो जेल नहीं जाते, तब तक वो पूरे जत्थों के साथ यहीं पर मौजूद रहेंगे। और 20 और 21 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर न केवल इन पहलवानों की नज़रें हैं बल्कि तमाम किसानों की भी नज़रें हैं। हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आए कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका पक्ष क्या है और क्या कुछ उनका कहना है। जबकि 16वां दिन आज हो चुका है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि उनकी जो उनके खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद। मेरा नाम रजिया बानो है, मैं मेवात से आई हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ। ताइक्वांडो की 6 बार भारत देश के लिए मेडल भी लाई हूँ और कुश्ती में भी मेरे मेडल हैं। मैं गुरु प्रेमनाथ अखाड़े की शिष्या हूँ और एक रेसलर होने के नाते मैं अपनी बहनों को यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मेरा ये मानना है कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR अगर हो गई है तो फिर क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ नहीं है? क्या जनता ये चीज़ नहीं देख पा रही है? और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों उसको मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी बेटियों का दुख नहीं नजर आ रहा है? ये देश की बेटियां हैं जो मेडल लाती हैं देश के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी हैं और तमाम तरह की जो महिला राजनेता हैं वो मौजूद हैं। देखिए, जब महिलाओं की बात आती है तो ये लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज महिलाएं यहाँ पर जंतर मंतर पर रो रही हैं अपने हक के लिए, अपने हक के लिए, सिर्फ एक गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर बैठकर रो रही हैं और ये लोग उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। स्मृति ईरानी का एक ट्वीट तक नहीं है ट्विटर पर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो बेटियों का दुख ही नहीं समझ पाती है। देश के अंदर ऐसी पार्टी, ये इनका कहना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में दूसरी महिला पहलवान भी मौजूद हैं और वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मौजूद हैं। एक ऐसी पहलवान रजिया जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। जंतर मंतर पर उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, अपना आक्रोश दिखाया। दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है सर और कहाँ से आप आए हैं? सर मेरा नाम विजय है और मैं दिल्ली से ही हूँ जी। और पिछले कई दिनों से मैं अपना YouTube के चैनल से माध्यम से देख रहा था जी। क्योंकि दिल से रहा नहीं गया। मैंने कहा जिस दिन भी फ्री होऊंगा मैं जंतर मंतर पे जरूर आऊँगा जी। क्योंकि ये घटना इन पहलवानों की नहीं रह गई अब। अच्छा। अब ये घटना हर उस व्यक्ति की है जो सोच समझ रखता है, जिनके घर में बहन बेटियाँ। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो ये कह रहे हैं बार बार कि ये लॉबिंग हो रही है, ये सियासी एक हथकंडा है उनके खिलाफ। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे झूठे नेता हैं जो झूठ बोलते हैं। सत्ता उनके पक्ष में है, मेजोरिटी उनके पक्ष में है, तो इस करके वो कुछ भी बोल दे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा। कुछ नहीं बिगड़ता। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे भाई का मर्डर हुआ और बीजेपी के लोग थे भाई साहब, तीसरे महीने में गारंटी के साथ उनकी जमानतें हो गई। अच्छा। वो लड़की जो 10 किलोमीटर घसीटी गई, गरीब घर की थी, हैं क्या किया बीजेपी वालों ने? बीजेपी के लोग थे वो। लेकिन वोट तो जब इलेक्शन होता है तो वोट तो बहुत बड़ी तादाद में वो हासिल कर लेते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? ये वजह आज तक समझ में नहीं आई। आज तक समझ में नहीं आई कि इनको वोट कहाँ से मिलती है और कौन लोग इनको वोट देते हैं। जबकि आप गली गली कुछ कुछ बात कर लो कि वो सब कहते हैं कि वोट तो हमने दी नहीं। तो ये तो मेरे लिए भी रहस्य की बात है कि भाई ये जीतते कैसे हैं, हमें भी नहीं पता। तो 2014 में और 2019 में आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया? मैंने तो ना पहले दिया वोट ना अब दूंगा। अच्छा। सीधी सी बात है, सरेआम विरोध करता हूँ मैं तो। क्योंकि जो पार्टी जो सरकार, अब क्या गए मतलब इन लड़कियों ने क्या कसूर किया था भाई? जी। आप बताओ इन क्या कसूर किया था। हम जैसे बहन बेटियों वाले के लिए तो मरने वाली बात हो रही है ये तो।
अच्छा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बहन बेटियों का सर ने जिक्र किया, बहन बेटियाँ तो यकीनन सबके घर में मौजूद हैं, और जिस तरह से आज नारा दिया जा रहा है कि पहले कहा जाता था जय जवान जय किसान, और फिर उसके बाद में कहा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जय जवान जय किसान और जय पहलवान, क्योंकि यहाँ पर किसानों की मौजूदगी है, यहाँ पर पहलवानों की मौजूदगी है। लेकिन इसके साथ में जो एक बात जोड़ी जा रही है वो जोड़ी जा रही है कि किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, भगाया जाए। क्या आपको लगता है, मानते हैं आप कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, मानना मेरे या आपके मानने से नहीं है। जो कानून कह रहा है, कानून में जो क्लॉजेज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको खुद ही जाके उनको अरेस्ट होना चाहिए था वहाँ पे, जो अभी तक नहीं हुए हैं। ये सबसे पहली तो किसी पे भी ब्लेम अगर आता है तो वो आदमी अरेस्ट होता है। पहला प्रावधान इसका कानून का ये है। दूसरा, हम लोग आए यहाँ पे सॉलिडरिटी अपनी एक्सप्रेस करने के लिए उन पहलवानों के लिए, और हम लोग आते ही रहते थे। हम लोग निर्भया के लिए भी आए हैं, सबके लिए आए हैं। जब सरकार की जो मनमानी हुई है तो उसके अंकुश के लिए हर नागरिक को आना चाहिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना बार बार कि पहले इनकी मांग थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो चुका है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली है। अब ये कह रहे हैं कि पद से इस्तीफा दें। तो ये सब कुछ क्या है, ये उनका कहना है। मोरल ग्राउंड पे उन्हें खुद ही अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और पहले अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। सीधी सी बात है, मुद्दा लेकिन ये वो कह रहे हैं कि अगर अमित शाह गृह मंत्री जो हैं देश के वो कहें या पीएम नरेंद्र मोदी कहें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो ये क्या है? वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो ब्लैकमेल ये है कि मेरे को उतार के देखो, मैं जाके उस पार्टी से मिल जाऊंगा, इस पार्टी से मिल जाऊंगा, मेरे इतने एमपी हैं। ये सीधे ब्लैकमेलिंग चल रही है। भाई आप ये देखो ना, हरियाणा में राजनीतिक सीट कितनी है? अब यहाँ जो 10-15 दिन से वो चल रहा हंगामा, हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं, दिल्ली की 7 हैं, टोटल कितनी होगी? 17। पंजाब की कितनी है? 10। ये तो उस हिसाब से सोचते हैं ना भाई। इन तो ये सारी लड़ाई 2024 की, ये आप सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं? भाई साहब ये कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा 24 की लड़ाई नहीं है, ये कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ। अच्छा। आप इनकी माइंड गेम समझो, ये वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। यही इन लड़कियाँ और ये लड़कियाँ और यही किसान आंदोलन 60 सीटों पे फर्क डाल दे। किसी में ताकत नहीं है, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो बाल विभाग का कर दे। अभी तक तो ये आज 16 दिन हो गए, 16 सेकंड में फैसला होता है। ब्रिजभूषण जैसे सिंह जैसे पार्लियामेंट के वो थाने के अंदर होते, ये सिर्फ 60 खेटो 60। एक तरफ ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, जो फिलहाल आप सबको पता है जैसे कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम है, कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो मैं तो कहती हूँ मिट्टी में मिलाइए ना। बहुत बड़ा माफिया है ये ब्रजभूषण शरण सिंह। ये धब्बा है कुश्ती फेडरेशन पर, WTFI पर। हम जैसी बेटियां, जब कैसे बेटियां यहाँ पे रो रही हैं, किस तरीके से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, सीनियर पहलवान यहाँ पे बैठी हुए हैं। क्या हिंदुस्तान के लिए हम लोग मेडल नहीं लेकर आए? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है जो हम लोग जंतर मंतर पर बैठ के हम अपने ही इज्जत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं? तो मोदी जी को ये सारी चीजें देखनी चाहिए और इंसाफ। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, राजपूत वर्सेस जाट, ये लड़ाई कर दी। हरियाणा वर्सेस और स्टेट, किसने कर दी ये लड़ाई? अरे भाई साहब ये राजपूत वाले आ गए, राजपूत वाले आ गए। यूट्यूब पे देखो, हैं उन्होंने राजपूत वर्सेस जाट कर दिया है, हरियाणा वर्सेस कुछ और कर दिया। अरे भाई हम ये कह रहे हैं, चलो भाई आप स्टेटवाद भी कर लो, जातवाद भी कर लो, सारा सब कुछ कर लो, पर भाई मनीषा वाल्मीकि का भी हिसाब कर दो। हाँ नहीं सही है, बहन बेटियां तो सबकी बराबर हैं। और रजिया की इस बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा कि बहनों और बेटियों को, जिन खिलाड़ियों को आज मैदानों में होना चाहिए था, जिनको प्रैक्टिस में होना चाहिए था, जो खिलाड़ियां देश के लिए मेडल ला सकती थी, जो गोल्ड जीत सकती थी, सिल्वर जीत सकती थी, ब्रॉन्ज मेडल के दम पर देश में हिंदुस्तान का डंका पीट सकती थी, आज वो जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप युवा हैं, नौजवान हैं, 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 21 तारीख तक कुछ नहीं होता है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है सरकार, तो कोई बड़ा इशारा है प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर? मैं तो युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सिचुएशन है, जब हम कभी एक फ़िल्म का उदाहरण दूंगा, जब मैंने एक दंगल देखी थी तो मुझे ये महसूस होता था कि उस वक्त तो मेरा रोंगटा खड़ा हुआ था इस बात को लेके कि किस तरीके से हमारे देश की लड़कियों ने मेडल जीता और देश को गौरवान्वित किया था। पीछे से तिरंगा झंडा था और जनगण मन का गीत हो रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से। लेकिन आज ये एक ऐसी भयंकरांत स्थिति है कि मेरे रोंगटे फिर से खड़े हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा देश किस ओर जा रहा है। क्या हम अपनी बेटियों से ये प्रमाण मांगेंगे कि उनके साथ गलत हुआ? क्या उनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनना चाहते हैं कि हाँ वो मेरे साथ ऐसे किया गया, वैसे किया गया, मेरे आबरू को ऐसे नोचा गया? या यही दौर है हिंदुस्तान में देखने के लिए? यही बच गया है?
तो मैं तो युवाओं से अपील करूंगा कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, चाहे यहाँ हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और ये महसूस कराएं कि हम इनके साथ हैं, ना इनके साथ बल्कि दुनिया की तमाम बेटियों के साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के साथ ही हैं, ऐसा इनका कहना है। और यही आवाज़ यहाँ से लगाई जा रही है जंतर मंतर से कि पहलवानों को बचाओ, कुश्ती को बचाओ, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाओ, उनको भगाओ। लेकिन किस नतीजे पे ये पूरे पहलवान पहुँच पाते हैं, किस नतीजे पे ये पूरे जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं ये पहुँच पाते हैं, किसान पहुँच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लोगों का जो एक मैं कहूँगा कि परसेप्शन सामने आ रहा है, उससे ये बात तय है कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ जुबैर खान, PTC न्यूज़ के लिए जंतर मंतर, दिल्ली से।